कि एक व्यक्ति की मॉरलिटी को हम जज कर रहे हैं। किसके बेसिस पे जज कर रहे हैं? उन चीज़ों के बेसिस पे जज कर रहे हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड कंट्रोल है, या जिनके परिणाम उसके हाथ में नहीं है। जैसे इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे हम कि एक ड्राइवर है, वो निर्धारित गति से चल रहा है, गति सीमा जैसे 60 है, 55 की स्पीड पे चल रहा है और फुल्ली कंट्रोल में है बस उसके, और अलर्ट है पूरी तरह से, और फिर चल रहा है और वो एक पर्टिकुलर जगह से पास कर जाता है। और ऐसे ही इसी तरह से दूसरा ड्राइवर है, वो भी फुल्ली अलर्ट है, 55 की स्पीड पे चल रहा है, बिल्कुल सही सीमित गति से, सारी सावधानी से चल रहा है। उसके बावजूद भी एक कुत्ता अचानक से उसके सामने आ जाता है, वो ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो कुत्ता उसे टकरा जाता है। अब टकरा जाता है तो इन जो पास जो व्यक्ति खड़े हैं, जो उन दोनों बसेस को देख रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा ड्राइवर सही है। तो मान लो ए बस का ड्राइवर, तो ए बस तो पास कर गई थी सीधे से और बी बस टकरा गई थी, तो कौन से ड्राइवर को अच्छा बताएगा? वो ए वाले को बताएगा, जैसे तुमने बता दिया। लेकिन वो यही कह रहा है कि ये जो कुत्ता आया था ये अचानक से सामने आया था, रेलिंग लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ से घुस के किस तरह से आ गया, और ड्राइवर दोनों ही सजगता से थे, दोनों ही उतनी सजगता से गाड़ी चला रहे थे, उतने ही कंट्रोल में गाड़ी थी, उतनी ही स्पीड थी, उतना ही एक्सपीरियंस था। सब होते हुए भी हमने एक ड्राइवर को ब्लेम कर दिया और दूसरे को हमने क्लीन चिट दे दी कि अच्छा ड्राइवर है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने कह दिया मॉरल लक। कांट जो है ना वो कहता है, कांट एक बात यहाँ कहते हैं, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉरलिटी इज इम्यून फ्रॉम लक। इम्यून फ्रॉम लक मीन्स कि जो मॉरलिटी है उसका लक से कोई लेना देना नहीं है। इम्यून मतलब उस पर असर नहीं करता लक। तो कांट के हिसाब से मॉरलिटी हम कैसे देखेंगे? कांट के हिसाब से मॉरलिटी देखेंगे कि वो कितनी सजगता से गाड़ी चला रहा है, कितने नियमों का पालन कर रहा है और कितना सावधान है गाड़ी चलाते वक्त। बस यही चीज़ देखनी हमने। उसके बाद क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कुत्ता उसने तो भेजा नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आएंगे ही।